कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से स्टार्ट करना चाहिए, बट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से पहले एक पार्ट बता दे रहा हूँ, बिकॉज तुम लोग बोल भी रहे थे कि हम लोग को ये चीज़ पढ़नी है। देखो, ऐसे ना मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, मेंस में ना इससे कभी कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। यूजुअली अगर देगा तो टेस्ट में ही पूछेगा, और अगर बाय चांस अगर आ गया क्वेश्चन, तो तुम यूं समझो कि लाइक 16 सिटिंग्स में एग्जाम होता है, ठीक है, मेंस का। लाइक 4 सुबह 4 शाम, और ऐसे ऐसे 2 सिटिंग्स होते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो उसमें शायद से अगर आया तो किसी एक आध से सिटिंग में आ जाए, वो भी मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि आखिरी बार मुझे खुद नहीं पता यार इस पर्टिकुलर टॉपिक से कब क्वेश्चन आया था। क्योंकि जब मैं खुद अपने टाइम पे AI EEE की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस टाइम पे भी हम लोग को इस टॉपिक पे ज़्यादा अहमियत दी नहीं गई थी। तो चलो, मैं फिर भी स्टार्ट कर दे रहा हूँ। और इस टॉपिक का नाम है तुम्हारा परसेंटेज फ्री SO3। परसेंटेज फ्री SO3 बोल लो, या फिर परसेंटेज फ्री ओलियम बोल लो। ये है क्या, ये मैं बताता हूँ। इसको समझने से पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ओलियम एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। ऐसे तो केमिकल फॉर्मूला होता है ओलियम का H2S2O7, ठीक है। और अगर मैं नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो ओलियम की परसेंटेज, लाइक अगर आप उसका ओलियम का कोई भी दुकान में जा करके, किसी फार्मेसी के पास जा करके अगर आप इसकी बॉटल अगर खरीदते हो, तो ओलियम की जो बॉटल मिलेगी ना, आमतौर पर अगर आप कुछ भी मार्केट से खरीदोगे, तो वो हमेशा लाइक 50%, 20%, 70%, इवन 98% मिलेगा। लेकिन एक लौती बस ओलियम की ही आपको बॉटल मिलेगी, जिसका ओलियम का जो परसेंटेज होगा ना, वो हमेशा और हमेशा 100 से ऊपर मिलेगा, हमेशा। बट अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस 100% का मतलब क्या है, कि यार परसेंटेज 100 से ज्यादा कैसे हो रही है। तो चलो यार, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, ओलियम की ही हम लोग बात कर लेते हैं। तो ओलियम आपका ये होता है H2S2O7, ठीक है ना। ओलियम का क्या फॉर्मूला है H2S2O7, या कुछ और चीज होती है H2S2O7, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो यार ये देखो यार, ओलियम एग्जैक्टली होता क्या है, पहले मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि मेरे लिए ही आसानी हो जाए। देखो, भले से मैं बार बार ओलियम बोल रहा हूँ कि ये H2S2O7 है, बट एक्चुअली में आपका H2S2O7 एग्जैक्टली ओलियम नहीं होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि H2S2O7 is not oleum in every case। हर केस में ओलियम नहीं होता है। ओलियम एग्जैक्टली क्या होता है वो जान लो। ओलियम बेसिकली हम लोग बोलते हैं H2SO4 और SO3 का मिक्सचर, जिसमें इसका जो मिक्सचर का जो रेशो वो हमेशा 1:1। अगर 1:1 नहीं हुआ तो उसको ओलियम मिक्सचर, उसको उसको ओलियम नहीं बोला जाएगा। यानी कि ओलियम इज द मिक्सचर ऑफ H2SO4 plus SO3 mixed in the ध्यान रखना मोलर रेशो, mixed in the molar ratio of 1:1, ठीक है। कि लाइक अगर आप H2SO4 और SO3 को मिक्स कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये आपको ये बना के देगा H2S2O7। अगर ये रेशो 1:1 हुआ तो हम इसको ओलियम बोलेंगे। अगर ये कुछ और हो गया, लेट अस से X:Y है, तो इसको ओलियम नहीं बोला जाएगा, ओलियम मिक्सचर बोला जाएगा। ध्यान रखना, खाली ओलियम कब बोलेंगे, जब 1:1 हो।
और अगर कुछ और रेशो हो गया तो उसको ओलियम मिक्सचर बोला जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप लोगों को ये बातें क्लियर होंगी। ठीक है, अब जब हम लोग परसेंटेज फ्री SO3 की बात करते हैं तो उसमें होता क्या है बेसिकली, जब अब मिक्सचर होता है ना तो उसमें जो हमारा जो H2SO4 है वो हमेशा ज्यादातर एक्सेस में होता है, इज इन एक्सेस। ये ध्यान रखना। ठीक है, कि आपको ये जो एक्सेस टू वाई जो रहेगा उसमें ये जो वाई है ये हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, इसी की वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा H2SO4 मिल करके आता है। अब देखो होता क्या है, यूजुअली मान लो कि मेरे पास जो SO3 है वो एक्सेस में है। ठीक है, तो ये एक्सेस वाला जो SO3 है ऑब्वियसली ये वाटर से कंबाइन करेगा। अब वाटर से जब ये कंबाइन करेगा तो SO3 प्लस ऑफ H2O, ठीक है, ये तो H2SO4 बनाएगा। अब ध्यान रखना, अगर ये रेशो 1:1 होता तब H2SO4 बनता। यानी कि मैं इस H2SO4 को क्या बोल सकता हूं, मैं इस H2SO4 को बोल सकता हूं वाटर बाउंड SO3। ठीक है, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि हमारा SO3 एक्सेस में है, इसका मतलब कि इस रिएक्शन में मेरे को H2SO4 के साथ साथ कुछ फ्री SO3 भी मिलेगा। तो इसी फ्री SO3 का कैलकुलेशन है ये परसेंटेज फ्री SO3 टॉपिक। क्या ये चीज समझ में आई? आई होप क्लियर होगा। दोबारा से बोल दे रहा हूं कि जब भी हम लोग को परसेंटेज फ्री SO3 निकालने को होगा उसमें हमेशा SO3 एक्सेस में होगा। ठीक है, और होता ये है SO3 जब वाटर से कंबाइन करेगा अगर 1:1 में तब तो वो H2SO4 बनाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे SO3 एक्सेस में है इसका मतलब कि 1:1 में तो वो H2SO4 बनाएगा, बाकी का जो बच गया वो तुम्हारा फ्री SO3 बच गया। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका सीन। ओके, तो अब जान लो यार कि ये होता क्या है। ठीक है, तो अभी ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, तो ये ध्यान रखना कि बाय डेफिनेशन ओलियम का मिक्सचर जो हम लोगों को लेना है, जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज में 100 ग्राम होता है ना, वेट बाय वॉल्यूम में 100 ml होता है, उसी तरह से ओलियम का मिक्सचर तुम्हें हमेशा और हमेशा 100 ग्राम ही लेना है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अब मान लो कोई बॉटल है और उसमें लिखा हुआ है 109% ओलियम, तो 109% ओलियम का मतलब ये होता है कि उसमें 100 ग्राम तो ओलियम होगा। ठीक है, 100 ग्राम तो ओलियम होगा और बाकी का जो 9 ग्राम है वो वाटर होगा। मान लो 115 ग्राम ओलियम है, लेट अस से 115% ओलियम, तो इसका मतलब 100 ग्राम ओलियम होगा प्लस 15 ग्राम वाटर होगा। मान लो 120% ओलियम है, इसका मतलब 100 ग्राम ओलियम प्लस ऑफ 20 ग्राम वाटर एंड सो ऑन। क्या ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? चलो भाई, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो पहले तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यार। ओके, तो ये देखो यार इसकी डेफिनेशन, यानी कि 109% ओलियम का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 9 ग्राम ऑफ वाटर शुड बी added to 100 gram oleum so that all the free SO3 is converted to H2SO4। ये है बेसिकली इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं यार इसका कोई फॉर्मूला नहीं है एज सच, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही आपको क्लियर करता हूं कि एग्जैक्टली ये चीज है क्या। ठीक है, मान लो मुझे क्वेश्चन कह रहा है, लेट अस से 109 वाला ही लेते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 in 109% ओलियम। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो जैसा कि मैंने बोला कि 109% ओलियम का मतलब क्या होगा? 109% ओलियम का मतलब है कि उसमें 100 ग्राम तो ओलियम होगा, ठीक है, और 9 ग्राम मुझे क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। अब यहीं से अब तुम लोग सीधे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगा लो। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें पता है कि SO3 जो है वो वाटर से कंबाइन करके H2SO4 बनाता है। ठीक है, अब इसको अगर तुम थोड़ा सा रीड करोगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं यूजिंग लिमिटिंग रिएजेंट मेथड। ठीक है, वाटर और SO3। तो भाई अगर थोड़ा गौर से देखो तो 18 ग्राम कितने से कंबाइन कर रहा है? 18 ग्राम इसका सल्फर का कितना होता है? सल्फर 32 और ये 48, यानी कि 80 ग्राम से कंबाइन करेगा। तो ऑब्वियसली 9 ग्राम कितने से कंबाइन करेगा? 40 ग्राम SO3 से। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, यानी कि 9 ग्राम किससे कंबाइन करेगा? 40 से। तो अब मैंने आप लोगों को बताया है कि ओलियम खुद क्या होता है? ओलियम होता है SO3 प्लस H2SO4। ठीक है, तो अगर ओलियम 40 ग्राम होगा तो बाय डेफिनेशन ओलियम कितना होता था? 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम होता था तो ऑब्वियसली H2SO4 कितना हो जाएगा? 60 ग्राम। और टोटल का वेट कितना हो जाएगा? टोटल वेट हो जाएगा 100 ग्राम। तो परसेंटेज फ्री SO3 जो होगा, परसेंटेज फ्री SO3 ये होगा कि SO3 ऑब्टेन्ड, ठीक है, कितना SO3 तुम्हें मिल रहा है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ स्टैंडर्ड ओलियम मिक्सचर मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर इसको मैं थोड़ा यहाँ पे साइड में वाइट से लिख दे रहा हूँ, यार थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, आई होप सो। तो हमें वेट ऑफ SO3 कितना मिला? SO3 मिला मुझे 40, और ये तो हमेशा 100 रहता है बाय डेफिनेशन, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, आंसर हो जाएगा 40%। तो आई होप यहाँ तक सारा समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, एक या दो क्वेश्चन और, जस्ट अ मोमेंट। इसको आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ये क्वेश्चन देखो, अगर इसमें ना बेसिकली यूनिटरी मेथड का ही खेल है। और हाँ, मान लो बाय चांस अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरी इजाजत है छोड़ने की, छोड़ सकते हो टॉपिक। ठीक है, मान लो जैसे क्वेश्चन इस बार उल्टा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। इस बार ओलियम की लेबलिंग पूछ रहा है कितनी होगी। ठीक है, इफ मास परसेंट ऑफ फ्री SO3, अगर मास परसेंट ऑफ फ्री SO3 जो है वो तुम्हारा 80% है। तो देखो भाई, अभी अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया कि जितना हमारा आंसर था उतना ही ग्राम हमारा SO3 था। ठीक है, तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट इस बार लिख सकता हूं कि इसका मतलब क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दिस इंप्लाइज SO3 मेरा कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। ठीक है, अब ये 80 ग्राम कितने वाटर से कंबाइन करेगा? तो इसके लिए हमारे पास ये रिएक्शन है। यूनिटरी मेथड अगर लगाओगे तो ऑब्वियसली ये 80 ग्राम 18 ग्राम से कंबाइन करके 98 ग्राम ये बनाएगा। यानी कि वाटर कितना हो जाएगा? वाटर कंबाइन विद 80 ग्राम SO3, ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 18 ग्राम।
और जैसा कि हम लोगों को पता है, जैसे ही तुम्हें वाटर की इंफॉर्मेशन आ जाए उसको 100 में जोड़ देना, वही तुम्हारा लेबलिंग हो जाएगा। सो लेबलिंग क्या हो जाएगी? लेबलिंग हो जाएगी कि भाई 100 ग्राम तो तेरा ओलियम था, ठीक है, और 18 ग्राम वाटर। तो लेबलिंग का होगा आंसर 118%। क्या ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? और ये वाला जो पार्ट है, ये ये क्वेश्चन है जो मतलब मुझे खुद याद नहीं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था। और कब आया था? मुझे जहां तक ध्यान है 90s में आया था। अब ये एडवाइस दे रहा हूँ, मानने का मन हो मानना, नहीं मानने का मन हो तो अपनी चला लेना। अगर कोई क्वेश्चन 2002 या 3 से पुराना है, मेरी पर्सनल सजेशन है, मत करना यार ट्राई व्राई। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए कर सकते हो, बट वो क्वेश्चन आउटडेटेड हो चुका है, वो देगा नहीं। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये 80s का था ये क्वेश्चन। कि मान लो तुम्हें क्वेश्चन कह रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन को एज अ डेटा के तौर पे याद कर लेना, कि परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम इज लेस देन x%। ठीक है, तो फाइंड x की वैल्यू बताना है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे सजेस्ट, या इस क्वेश्चन का मतलब क्या है ये जानना है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। देखो, जब मैं यहाँ पे समझा रहा था तो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी थी इस तरफ, अगर ध्यान से देखो, मैंने लिखा 109% ओलियम का मतलब 100 ग्राम ओलियम 9 ग्राम वाटर। 115% ओलियम का मतलब 100 ग्राम ओलियम 15 ग्राम वाटर। 120। तो सवाल ये उठता है कि ये 120 क्या 100-150 हो सकता है, क्या 200 हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम परसेंटेज कितना हो सकता है। कि अगर आप मार्केट में अगर जाओगे ओलियम की बोतल खरीदने, आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा। अब देखो, थ्योरेटिकली तो कितना भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली भी तो जानना है कि आखिर मिलेगा तो मिलेगा कितना। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि वो जो 120, 115, 109 है, एग्जैक्टली कितना मिल सकता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि क्या बोलते हैं, ये जो हमारा ओलियम है, ठीक है, अ, अगर ऑब्वियसली इसकी डेफिनेशन से वैसे अगर जाएंगे तो ऑब्वियसली तो यही हो जाए ना कि x ग्राम ऑफ वाटर इज ऑब्टेन। ठीक है, फिलहाल इसकी डेफिनेशन पे हम लोग नहीं जाते, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है, इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, अब ओलियम एग्जैक्टली क्या होता था? ओलियम होता है मिक्सचर। किसका किसका मिक्सचर? मिक्सचर होता है ये H2SO4 और SO3 का। ठीक है, अब मान लो, लेट एज्यूम कर लो कि जो SO3 ही जो हमारा है वो 100 ग्राम है। ठीक है, अब अगर हमारा SO3 ही 100 ग्राम होगा तो फिर से हम लोग क्या यूज करेंगे? यूजिंग LR। अगर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि हाँ भाई SO3 वाटर से कंबाइन करके H2SO4 बना रहा था, तो भाई 80 कितने से कंबाइन कर रहा है? 18 से। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, 80 अगर 18 से करेगा तो एक कितने से करेगा? 18/80। तो 100 कितने से करेगा? 18/80 इंटू 100। अब देखो यार, ये ना मेरा कैलकुलेटेड है तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो जब तुम लोग देखोगे ना, तो ये जो 100 ग्राम SO3 है, ये तुम्हारा आएगा 122.5 ग्राम वाटर, सॉरी 122 नहीं, ये आएगा तुम्हारा 22.5 ग्राम वाटर आएगा। कि 100 ग्राम SO3 जो है वो इतने से कंबाइन कर सकता है। अब जैसा कि मैंने बोला एकदम स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, कि ओलियम भैया मिक्सचर है, मतलब H2SO4 का होना मस्ट है। अब अगर मान लो तुम लोग 100 ग्राम SO3 ले लोगे, तब तो H2SO4 रहा ही नहीं, तो फिर वो ओलियम नहीं कहलाएगा। यानी कि जो तुम्हें लेबलिंग मिलेगी वो तुम्हें हमेशा और हमेशा लेस देन तुम्हें 122, क्योंकि देखो ये जो तुम्हारा 22.5 है, तो लेबलिंग तो यही हो जाएगी ना। लेबलिंग जो मिलेगी वो यही हो जाएगी तुम्हारा 122.5% ओलियम। लेकिन अब अगर लॉजिकली सोचो तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम तो तेरा ओलियम हो गया और उसमें से 22.5 ग्राम वाटर हो गया।
उसको जब सॉल्व करोगे तो पता चला कि SO3 ही 100 आएगा, लेकिन अगर SO3 100 आएगा तो H2SO4 तो रहा ही नहीं। इसका मतलब आपको मार्केट में जब भी लेबलिंग मिलेगी, हमेशा और हमेशा इससे लेस की लेबलिंग मिलेगी। ये डेटा याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल नहीं भी ध्यान दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओलियम की लेबलिंग याद रखना कि मार्केट में इससे ज्यादा की लेबलिंग नहीं मिलने वाली। थ्योरेटिकली मिल सकती है, प्रैक्टिकली नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। खामा में चलो खैर पढ़ लिया तो